गाना गाता है और उसको हम बोले कि अच्छी रंगोली डालो, वो कर सकता है क्या? लेकिन इसी में अगर हम बच्चों को उनके मन के मुताबिक यानी पूरी स्वतंत्रता के साथ में अपने आप को प्रस्तुत करने का अवसर दें, तो उस अवसर की पूर्ति जो है वो शिक्षा पूर्ण रूप से और बेहतर तरीके से करती है। तो हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक्स के बारे में। तो फिलोसफिकल जो दार्शनिक जो शिक्षा है उसमें हम यहाँ पर देखते हैं कि सभी लोगों ने देखा होगा शिक्षा का अर्थ पहले हम लोगों ने बात कर चुका है। फिर भी यहाँ पर देखिएगा हम शिक्षा के अर्थ के बारे में बात करेंगे, प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है इसमें लोकतंत्र में शिक्षा की आवश्यकता और लोकतंत्र में शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा के प्रकार के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना के रूप में हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि शिक्षा स्वतंत्र माध्यम से दी जाए। स्वतंत्र माध्यम मतलब क्या? तो स्वतंत्र माध्यम मतलब ये है कि आपकी मनोस्थिति को ध्यान में रखकर शिक्षा जो है वो प्रदान की जानी चाहिए। क्लियर है? फिर बोला जा रहा है कि बच्चों को एकमुश्त वातावरण में ही शिक्षित किया जाए। किसी भी शिक्षा की बेहतरी के लिए वातावरण आवश्यक है। यदि वातावरण बेहतर नहीं होगा तो हम किसी भी चीज को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। ग्रहण का मतलब यहाँ पर है स्वीकार करना, न कि ग्रह लगना। समझ आ रहे हैं? हम स्वीकार तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक वातावरण बेहतर नहीं होगा। ठीक है, अब आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो शिक्षा ग्रहण करते समय आपको स्वाधीनता प्राप्त होनी चाहिए कि जब आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आप किस तरीके से ग्रहण कर रहे हैं, उसमें आपको स्वतंत्रता जो है वो मिलनी चाहिए। स्वाधीनता का मतलब स्वतंत्रता ही होता है। फिर है समानता। समानता मतलब ये है कि पीछे वाला जितना अधिकार रखता है किसी भी चीज को ग्रहण करने का, उतना ही आगे से बैठे हुए हैं उनको भी अधिकार है। समानता मतलब सबके लिए एक बराबर, सबको शिक्षित या शिक्षा मिलना, समानता की बात यहाँ पर कही गई। उत्तरदायित्व का मतलब यह है कि जैसे शिक्षक का उत्तरदायित्व है कि बेहतर शिक्षा लोगों को यानी विद्यार्थियों को दिया जाए, वैसे ही विद्यार्थियों का भी उत्तरदायित्व है कि बेहतर शिक्षा को ग्रहण कर पाए। फिर बोला जा रहा है न्याय सहयोग। न्याय मतलब ये है कि किसी भी चीज को करने के बाद में जो उसको प्रोत्साहित किया जाना है, तो प्रोत्साहित करने में जो है वो न्याय संगत प्रोत्साहन मिलना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को प्रोत्साहन दिया जाए। सबको वो अवसर मिलना चाहिए। शिक्षा के लिए न्याय संगत और सहयोग जैसे लोकतंत्रीय सिद्धांत होने चाहिए। तो ये मुख्य रूप से उन सिद्धांतों के बारे में हम लोगों ने बात किया है। उचित तथा पूर्ण स्थान मिलना और शिक्षा का प्रभावी तथा सार्थक बन सके, ये सभी चीजें जब रहेगी तो शिक्षा जो है वो प्रभावी भी होगा और शिक्षा जो दिया जा रहा है वो सार्थक भी होगा। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं कि जब दूसरी ओर अगर आप देखते हैं तो चरणों और आयामों पर शिक्षा जो है आंतरिक रूप से जीवन के लोकतांत्रिक तरीकों को प्रेरित करती है। कैसे? किसी भी चीज को स्टेप बाय स्टेप अगर आपको सीखना है। बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने के बाद में वो रोना सीखता है। रोने के बाद में अपनी चीजों को मांगना सीखता है। मांगने के बाद वो धीरे से दूध पीना सीखता है, पेट भरना, उधर कुटी जिसको अपन कहते हैं। तो उसी प्रकार से शिक्षा जो है आपको आंतरिक रूप से चरण के माध्यम से, आयाम के माध्यम से आपको सीखने के लिए प्रेरित करती है। भूख लगता है तो हमको प्रेरणा मिलता है कि हम कैसे भोजन करें। इसलिए कहा जाता है ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब आपको आवश्यकता महसूस होगी तब उसका आविष्कार होगा। किसी भी चीज, कुर्सी में हमको बैठना है, इसको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आयाम है या आयाम के माध्यम से जो चरण है उसको पूर्ण किया जाता है, तभी जो है वो अधिक प्रभावी होगा, सार्थक होगा, प्रासंगिक होगी और उपयोगी बनाने के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों या सिद्धांतों को लागू किया जा सकता है या किया जाता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं शिक्षा के अर्थ के बारे में। तो शिक्षा का अर्थ पहले जैसे मैंने बताया है, अब उसको फिर से आप देख सकते हैं कि ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, व्यक्ति के जन्म से लेकर के उसके मरने तक ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और हम किसी न किसी रूप से शिक्षा ग्रहण करते रहते हैं।
शिक्षा शब्द शिक्ष धातु से बना हुआ है। शिक्ष का अर्थ ज्ञान प्राप्त करना है, आप लोगों को मालूम है। विद्या ग्रहण करना है, आपको पता ही है, जिसमें आ का प्रत्यय लगने पर शिक्षा शब्द बन जाता है और विद्या शब्द का प्रयोग भी शिक्षा के अर्थों में किया जाता है। विद्या की उत्पत्ति विद धातु से हुई है और विद का अर्थ जानना होता है, इस प्रकार विद्या का अर्थ हुआ। यानी आपको जो जानना है उसको हम विद्या के रूप में लेते हैं। किसी भी चीज को जब आपको बताया जाता है, समझाया जाता है, तो उसके बारे में जब आप बेहतर तरीके से जान पाते हैं, उसी को विद्या कहते हैं। पुराने समय में हम लोगों ने देखा है, स्कूल के समय में जब किताबों में मोर का पंख और विद्या की जो पेड़ जो छोटी सी आती थी उसको हम लोग रखते थे और हम लोग मानते थे ऐसा कि उसको रखने से विद्या हमको आ जाएगी। लेकिन जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो विद्या संभव नहीं, मतलब आपको जानना पड़ेगा। वही जानने के बाद यहाँ पर विद्या कही गई। क्लियर है? फिर बोला जा रहा है कि पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है द एक्ट टीचिंग, ट्रेनिंग, बिल्डिंग अप एंड बिल्डिंग आउट। अर्थात शिक्षा शब्द का अर्थ है प्रशिक्षण, संवर्धन तथा पथ प्रदर्शन करने के कार्य से लिया जाता है। तीन चीजों पर मुख्य रूप से यहाँ पर फोकस किया गया है। पहला है प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, दूसरा है संवर्धन। तो संवर्धन का मतलब होता है किसी चीज को संवारना, नए चीजों को लाना। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पथ प्रदर्शन। पथ प्रदर्शन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि आगे का रास्ता बताने के लिए हमको तो ये जो तैयार करता है तो वो क्या है? शिक्षा है। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं। स्पष्ट है कि शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करती है। शिक्षा के शाब्दिक अर्थ में शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को या उनकी प्रतिभाओं को या यूं कहे कि उसको बाहर निकालने का काम जो है वो शिक्षा करती है। अभी जैसे आप लोगों ने अलग अलग टास्क आप लोगों को मिला है, तो अलग अलग टास्क अलग अलग लोगों को लेकर के दिया जाता है। जैसे मैंने बताया, जिसके अंदर में जिन चीजों को लेकर के स्किल होता है उस आधार पर उन विद्यार्थियों को वो स्किल से संबंधित उन चीजों को दिया जाता है। उसी को बोला जा रहा है यहाँ पर आंतरिक शक्तियों या प्रतिभा को बाहर निकालना। और वो बाहर निकालने का काम कौन करता है? वो कौन करता है? शिक्षा करता है। जैसे जैसे आप पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, आपके अंदर की जो छुपी प्रतिभा है वो बाहर निकलती है। क्लियर है? फिर हम बात करते हैं आगे इनके परिभाषाओं के बारे में। तो शिक्षा के अर्थ की बात में हम बात करेंगे। आगे जो परिभाषा, तो इनको क्या जानते हो? कौन है? विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी को यूथ आइकॉन के बारे में जाना जाता है। भारत देश में स्वामी जी को यूथ आइकॉन के बारे में जाना जाता है। और स्वामी जी ने हमेशा कहा है शिक्षा जीवन के लिए और जीवन वतन के लिए। मतलब आप जो शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आपके जीवन को संभालते हैं और संवरे हुए जीवन से आप वतन के लिए बेहतर काम करें। इसलिए स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि शिक्षा जीवन की और जीवन वतन के लिए। तो स्वामी जी ने ये कहा है मनुष्य की अंदर में संपूर्ण क्षमता को व्यक्त करना शिक्षा है। यानी स्वामी जी का कहना यह है कि जो अंतर में संपूर्ण पूर्णता, आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको पूर्ण की ओर लेके जाना है। अब वो कौन लेके जा सकता है? शिक्षा लेके जा सकता है। किसी गंतव्य स्थान पर यदि आपको पहुंचना है तो साधन की आवश्यकता होती है। मुझे 100 किलोमीटर कहीं पर अगर जाना है तो मुझे गाड़ी की आवश्यकता होगी। गाड़ी नहीं होगा तो हो सकता है मैं रास्ता भटक जाऊंगा, हो सकता है मैं समय पर नहीं पहुंच पाऊंगा, हो सकता है कि जिस दिन तक मुझे पहुंचना है वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो वो जो है अंतर्निहित संपूर्ण पूर्णता को जो है व्यक्ति को शिक्षित करने में शिक्षा जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरे नंबर पर कौन है? चर्चा चलाते हुए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जो है उनका मानना ये है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा सर्वांगीण एवं स्वकृत विकास से है। व्यक्ति के अंदर उन चीजों को विकसित करना जो उनके अंदर निहित है, उन्हीं चीजों को पूर्ण करने पर शिक्षा पर जोर दिया गया है। गांधी जी ने हमेशा बुनियादी शिक्षा को महत्व दिया है। बुनियादी शिक्षा मतलब करके सीखना और सीख करके आप उसको रोजगार में लेकर के आना। बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा, आधार स्तंभ के आधार पर शिक्षा, इसके बारे में गांधी जी ने बात की। क्लियर है? तो ये हम कुछ विद्वानों के जो महत्वपूर्ण
जो परिभाषा था उसके बारे में हम लोगों ने जाना है। अब देखिएगा लोकतंत्र। लोकतंत्र के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में हम सब लोग निवास करते हैं। और लोकतंत्र का महापर्व हमेशा जब जब चुनाव आता है, हम लोगों ने सुना है कि लोकतंत्र का महापर्व चालू होता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी है, उसमें लोकतंत्र का जो संवाहक है, चलाने की जो प्रक्रिया है, उसको चुनाव को माना गया है। चुनाव से जो चुने हुए जो प्रतिनिधि है उनको माना गया है। इसलिए लोकतंत्र का महापर्व चुनाव के समय को बोला गया है। तो हम बात करते हैं लोकतंत्र या लोकतंत्र के अर्थ के बारे में। ठीक है, तो लोकतंत्र के अर्थ के बारे में जब हम जानना चाहेंगे तो लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है। लोक प्लस तंत्र, लोकतंत्र का अर्थ है जनता तथा तंत्र का अर्थ। मतलब ये है जनता मतलब आप, जनता मतलब आप, जो निवास करने वाले जो नागरिक हैं वो जो है वो जनता है। और तंत्र का मतलब जो नियम कानून जो प्रशासन जो चलता है उसको तंत्र कहा है। जीवन में किसी भी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए तंत्र का होना बहुत जरूरी है। शिक्षा का आदान प्रदान कब हो पाएगा? जब शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों होंगे। दोनों के बीच का तंत्र है शिक्षा। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच का तंत्र क्या है? शिक्षा। ठीक है, जब किसी चीज को आप करते हैं तो करने के बाद में उसको प्रधानता के रूप में आपको प्राप्त करना है, और यहाँ पर सर्वांगीण विकास तब आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि लोकतंत्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार मिला हुआ है। आपको मैंने शुरू में बताया कि समानता या समान अधिकार के कारण ही हम सभी लोग यहाँ पर एक साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं लोकतंत्र के अर्थ के बाद में। नेक्स्ट है लोकतंत्र में शिक्षा की आवश्यकता। लोकतंत्र या फिर हमको डेमोक्रेसी तो मिल गई है, लेकिन वहाँ पर शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों आवश्यक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो लोकतंत्र में शिक्षा की आवश्यकता का मतलब है लोकतंत्र में इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए जिससे व्यक्तियों के सामाजिक संबंध में नियंत्रण, व्यक्तिगत रुचि उत्पन्न हो सके। जब तक आपके अंदर रुचि नहीं रहेगी, किसी भी चीज को आप बेहतर तरीके से नहीं कर सकते। आपके अंदर यदि अभी जानने की जिज्ञासा नहीं है तो ये पीपीटी आपके लिए कोई काम का नहीं है। जिज्ञासा, रुचि, ये उत्पन्न करने का काम जो है वो शिक्षा करती है, और उनमें ऐसी मानसिक आदतों का निर्माण हो जिनसे अव्यवस्था उत्पन्न हुए बिना सामाजिक परिवर्तन का होना संभव हो सके। सामाजिक परिवर्तन दिखता नहीं है, लेकिन शिक्षित होने के बाद में किसी भी अव्यवस्था के साथ में, असुविधा के साथ में समाज का परिवर्तन होना महत्वपूर्ण होता है। वो काम करती है शिक्षा। क्लियर है? फिर बोला जा रहा है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक बातें शिक्षा और उच्च कोटि की राजनीतिक चेतना है। मतलब ये है कि यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि जो सफलता आपको जो चाहिए, उस सफलता का आधार जो है उच्च कोटि की राजनीतिक चेतना है। क्लियर है? और राजनीतिक चेतना की बात हम यहाँ पर करते हैं तो यदि लोगों को एक राज्य कार्य में रुचि नहीं है और यदि वे समाज की समस्याओं को नहीं समझते हैं तो लोकतंत्र केवल नाम के लिए हो जाता है। रुचि और समाज के समस्या, ये दो चीज़ों को यदि आप नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं, तो उन जनप्रतिनिधियों के साथ साथ जनता के लिए वो कोई काम का नहीं है। इन्हीं समस्याओं को लोकतंत्र में जितने भी दोष बताए जाते हैं उन सब का प्रमुख कारण शिक्षा का अभाव है। अब देखिए शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है। यदि किसी भी प्रकार का अभाव अगर देखने को मिलता है तो वो अभाव किस कारण से है, तो सीधा सीधा यहाँ पर बोला जा रहा है शिक्षा के कारण से। क्लियर है? फिर आगे हम बात करते हैं, शिक्षा ही लोकतंत्र के नागरिकों को जागरूक बनाती है और राज्य के कार्यों में उनकी रुचि उत्पन्न करती है। अब लोकतंत्र में शिक्षा की आवश्यकता के लिए जितना ही कहा जाए कम है। लोकतंत्र में शिक्षा की आवश्यकता को कुछ निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से हम समझते हैं। वो निम्नलिखित बिंदु कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर नागरिकों को लोकतंत्र को सफलतापूर्वक संचालन के गुण उत्पन्न करने के लिए शिक्षा का कार्य अहम है। किसी भी व्यक्ति में
सफलतापूर्वक लोकतंत्र का निर्धारण करने के लिए, संचालन करने के लिए उसके शिक्षा का उद्देश्य, ये 3 पॉइंट्स में हम बात करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट्स लेकर ये है व्यक्तिगत उद्देश्य। व्यक्तिगत उद्देश्य के माध्यम से आप जब यहाँ पर देखते हैं तो व्यक्तिगत उद्देश्य में शारीरिक विकास की बात होती है, शारीरिक विकास की बात होती है, मानसिक विकास की बात होती है, चारित्रिक विकास की बात होती है, आध्यात्मिक विकास की बात होती है, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास की बात होती है और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति की बात होती है। ठीक है, ये कौन से हैं? तो व्यक्तिगत उद्देश्य। अब हम सीधे चलते हैं व्यक्तिगत उद्देश्य के बाद में, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। एवं क्रियाशीलता, और तीसरा पॉइंट है जन शिक्षा की व्यवस्था। देन नेक्स्ट है नेतृत्व के गुणों का विकास, ये है समाज संबंधी उद्देश्य। एक लास्ट है इसी में, आगे बढ़ाओ और आगे और आगे, राष्ट्र संबंधी उद्देश्य। तो राष्ट्र संबंधी उद्देश्य की जब हम बात करते हैं तो इसमें 2 प्रकार की चीजों को हम महत्वपूर्ण स्थान पर रखते हैं, जिसमें तो पहला है राष्ट्रीय एकता का विकास करना। राष्ट्र में जब तक एकता नहीं रहेगी तब तक राष्ट्र जो है वो सर्वोपरि नहीं हो सकता है और हम उसकी उन्नति की बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर राष्ट्र संबंधी उद्देश्य में राष्ट्रीय एकता के विकास पर बात किया गया है। देन नेक्स्ट है कुशल नागरिकता का प्रशिक्षण देना। तो ये 2 प्रकार का राष्ट्र संबंधी जो उद्देश्य है उस पर हम बात करते हैं और अंत में हम केवल यही कह सकते हैं कि लोकतंत्र में शिक्षा का उद्देश्य, लोकतंत्र में शिक्षा की आवश्यकता, इन सभी के अंतर्गत जिन सिद्धांतों का विवेचना किया गया है उनको अपनाए बिना लोकतंत्र की शिक्षा जो है वो निरर्थक है, बेकार है, किसी प्रकार से उसका कोई उपयोगिता नहीं है। और इसका कारण यह है कि इनकी सहायता से ऐसे नागरिकों का निर्माण हो सकता है जो लोकतंत्र को सफल बना सकते हैं। आप बेहतर नागरिक तब हो सकते हैं जब इन बातों का पालन करेंगे। व्यक्ति जब अच्छे से शिक्षित होते हैं तब लोकतंत्र जो है वो सफलता को प्राप्त करता है। भारत देश लोकतांत्रिक देश है, वो व्यक्तियों के शिक्षित होने के बाद भी आज भी हमको बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को शिक्षित करना है, क्योंकि हमारे यहाँ देश की अगर शिक्षित स्टैंडर्ड की हम बात करें, शिक्षा की स्टैंडर्ड की बात करें तो हमको आज भी मेहनत करने की जरूरत है। और